नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, लौट के बुद्धू घर को आए, या ये भी कह सकते हैं कि अकल ठिकाने आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये बातें, ये उक्तियाँ, ये मुहावरे या ये कहावतें मैं किस शख्स के लिए कह रहा हूँ। तो ये सब मैं अपने राहुल बाबा के लिए कह रहा हूँ। कांग्रेस के चीर युवा 54 वर्षीय राहुल गांधी करीब पूरे 11 दिन के बाद सूरत की सेशंस कोर्ट में मोदी सरनेम को लेकर जो उनको सज़ा सुनाई गई है उस पर अपील करने वाले हैं, या यूं कहिए कि अपनी सज़ा को चुनौती देने वाले हैं। हम आप सोच रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी या राहुल बाबा ने अपनी सज़ा को चुनौती देने के लिए या सज़ा पर अपील करने के लिए इतना समय क्यों गंवाया। तो ये तो राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टियां हर मौके को हथियार की तरह देखने की कोशिश करती है, हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। और जैसे ही सूरत कोर्ट में, सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में राहुल गांधी को सज़ा सुनाई गई 2 साल की मानहानि के केस में, वैसे ही कांग्रेस जनों ने कहना शुरू कर दिया था कि हमारे हाथ में एक ज़बरदस्त हथियार लग गया है और इस हथियार से हम भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कर देंगे और राहुल बाबा को नाखून कटाकर शहीद की उपाधि दिलाने के लिए वो पूरी तरह से तत्पर हो गए। और राहुल बाबा भी क्या कम है, वो भी इसी मौके की, इसी जुगत की तलाश में थे। सज़ा पाने के बाद जैसे ही वो पार्लियामेंट पहुँचे, वहाँ कांग्रेस जनों ने शेर आया का नारा लगाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद अपनी सज़ा पर कुछ ना बोलते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में, उन्हीं तैश और तेवर में ये कहा, जब किसी पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने उस सवाल के जवाब में कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ और गांधी माफ़ी नहीं मांगा करते। अब तो साहब क्या कहने। और फिर उसके बाद उन्होंने काले कपड़े पहनकर पार्लियामेंट में जाना, सड़कों पर प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी करना, विपक्षियों को अपने साथ जोड़ना, मगर यहीं आकर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की सारी मंशाएं धाराशाही हो गई। अब आप सोचेंगे कि भाई कैसी मंशा है कि इस मुद्दे को उठाकर राहुल बाबा के लिए जनता के बीच कुछ ऐसी सहानुभूति की लहर दौड़ाई जाए जिससे कि लोकसभा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए आसान हो जाए और राहुल बाबा फिर से कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने में मददगार साबित हो और राहुल बाबा का प्रधानमंत्री बनना तय हो जाए। मगर जैसे ही विपक्षी पार्टियों को ये समझ में आ गया कि राहुल गांधी सावरकर को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, उन टिप्पणियों से उनको सहानुभूति मिलना तो दूर, बल्कि जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जब जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है तो महाराष्ट्र में सबसे पहले इस आक्रोश को भांपते हुए शरद पवार ने संजय राउत को भेजा कि भैया जाओ उस राहुल गांधी को समझाओ जिससे गलबैया करने में तुमको बड़ा फक्र महसूस होता है। उसे कहो कि भैया ये सावरकर के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां करना बंद करे। तो राहुल बाबा से मिलने चले गए भाई कांग्रेस दफ्तर हमारे संजय राउत। और इधर उद्धव ठाकरे ने भी चेतावनी दे दी कांग्रेस को कि अरे भाई हमारे सावरकर साहब स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी को आपने कुछ भी इस तरह से कहा तो हमारी आपकी दोस्ती नहीं रहेगी, गठबंधन नहीं रहेगा।
बाकायदा चेतावनी दे दी, बाकायदा धमकी दे दी, और यही बात जाके संजय राउत ने संजय राहुल बाबा को समझाने की कोशिश की। और इधर आज ही कल हमारे शरद पवार, एनसीपी के मुखिया, एनसीपी के सर्वे सर्वा, उन्होंने भी कहा कि भाई मैं अपने सावरकर जी के विचारों से भले सहमत ना हूँ, मगर व्यक्तित्व के नाते वो बहुत बड़े हैं और मैं उनका आदर करता हूँ। उन्होंने भी साफ साफ इशारा दे दिया कि भैया राहुल गांधी थोड़ा अपने ज़बान पर काबू रखिए, अपने आप को संयमित रखिए, थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, इस तरह की बदजुबानी मत कीजिए, इस तरह अनाप शनाप मत बोलिए। और दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राहुल के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के 6-7 मुकदमे दर्ज हैं। अभी हरिद्वार कोर्ट में एक नया मुकदमा दर्ज हुआ है जिसके लिए 12 अप्रैल की तारीख लगाई गई है। जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी हरियाणा के अंबाला में पहुंचे तो उन्होंने संघ को 21वीं सदी का कौरव बता दिया। उनका कहना था कि 21वीं सदी के कौरव खाकी पैंट पहनते हैं और हाथ में लाठियां लेकर चलते हैं और शाखाएं लगाते हैं। तो इसी बात से नाराज होकर एक आरएसएस कार्यकर्ता ने हरिद्वार कोर्ट में इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और मोदी सरनेम को लेकर एक मामला वैसे ही पटना कोर्ट में चल रहा है। पटना कोर्ट में उनको 12 अप्रैल को सशरीर उपस्थित रहना है। और इन सारी मुश्किलों को देखते हुए राहुल बाबा की अकल बिल्कुल ठिकाने आ गई है। जैसे ही सज़ा का ऐलान हुआ था सूरत के जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट से, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट से, तो उनके 2 साल की सज़ा का तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई। उनको नोटिस मिल गया मकान खाली करने का। जब देखा उन्होंने कि अरे भाई अब तो मेरे हाथ कुछ नहीं रहेगा, न मैं घर का हूँ न घाट का हूँ, तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। अब उनको लगा कि भैया चल के कोर्ट में माफ़ी मांग लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम अपनी ये तो बच जाएगी। नहीं तो पता चला कि 2 साल की सज़ा होने के बाद और 6 साल और मिलाकर कुल 8 साल तक मुझे राजनीतिक परिदृश्य से विलुप्त हो जाना पड़ेगा। और फिर मैं कितनी भी कोशिश करूँ राजनीति में लौटने की, मेरे लिए सारे संभावनाओं के द्वार तब तक बंद हो चुके होंगे। और कुछ कहा तो ये भी जा रहा है कि राजीव गांधी को ठिकाने लगाने के लिए उन्हीं कांग्रेस जनों में से कुछ लोगों ने उनको बरगलाए रखा। और यही कारण है कि उनको अपनी सज़ा के खिलाफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सज़ा के बाद अपील करने के लिए या चुनौती देने के लिए 11 दिन लग गए। सोचिए आप। और ये 11 दिन इसलिए भी लगे कि राहुल बाबा ने अपने आप को महान नेता समझ लिया था। उन्हें ये लग रहा था भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका कद इतना बड़ा हो गया है कि उनके कद की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। अरे मोदी जी क्या है उनके सामने। तो उन्हें ये लगा कि साहब सज़ा सुनकर लोगों के मन में, लोगों के दिल में उनके प्रति इतनी सहानुभूति उमड़ेगी कि क्या कहने। और इसी सहानुभूति की लहर पर सवार होकर मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जा बैठूंगा। मगर लोगों ने उन्हें धता बता दी, ऐसी धता बताई कि जो वो उन्होंने अपना कार्यक्रम बनाया था, कस्बों में, तहसीलों में, गांवों में धरना प्रदर्शन का, वो सारा का सारा धराशायी होकर रह गया है। कहीं कोई अब सुगबुगाहट नहीं है। टीवी चैनलों पर जो उनके प्रवक्ता आकर बड़े तैश में, बड़े तेवर में, बड़े घमंड में राहुल बाबा को महान बताने की, शेर बताने की कोशिश करते थे, वो सारे के सारे ठंडे पड़ गए हैं। अरे साहब, ये देश की जनता इतनी समझदार है कि वो अच्छों को सबक सिखा देती है। तो आप किस खेत की मूली हो? फिर भी आपने 11 दिन में ही ये निर्णय ले लिया, तो इसके लिए आपको धन्यवाद है कि आप अभी भी कोर्ट में माफ़ी मांगकर
इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हो। तो राहुल बाबा, राहुल गांधी, कांग्रेस के चीर युवा, कुछ तो समझदारी दिखाइए, जनता के लिए करिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए ही मत सोचिए। अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। आज के युवा, आज की जनता